Like of the inside. world. Oh, finally. Come. The man who's hiding. हेलो. अरे ये क्या बात हुई? ये मुंह दिखाई नहीं चलेगी. हमें 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 पूरा चेहरा चाहिए. लोग लिख रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, आवाज सुनाई दे रही है. बिल्कुल सुनाई दे रही है जबरदस्त तरीके से. So, Dad, how do you feel? First, मेरे को पूछना है. Our first song together. अच्छा है अमाल, ये मेरा पहला सवाल था बट आपने पूछ लिया और साथ में बैठे हुए हैं पूछो. तो इसका पूछो. जवाब मैं बहुत अच्छे से और बिल्कुल धैर्य रख के सुनना चाहती हूँ. वाह, एक बढ़िया वर्ड भी बोल दिया मैंने. बताइए सर. क्या पूछा? मैंने आपको जो पूछा वही पूछना चाहती हूँ कि how do you feel about this song? It's देखो, released. the thing is that all his growing years in music, he knew Dad was always wanting to be a singer. He wanted to sing. to sing, he never got opportunities before, after, forever. So एक दिन one fine day he says, Dad, चलो यार, in his typical style, आपको भी launch कर ही देता हूँ. मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है. ये तो गलत है. आपको भी लॉन्च तो मैंने आज तक किसी को नहीं बोला. So he said कि चलो अभी एक गाना आपके लिए बना. Hi Palak, how are you? Hello, I'm good. How are you? My little angel, little superstar is here. How sweet, how sweet. So then, Hi Palak. हाँ जी, हाँ जी. then he said, but I doubt that you will be working hard on the song. But get ready. I'm not going to leave you as I don't leave Arman. You're also going to. बहुत try किया. Even 3-4 बार डबिंग. उसके बाद मैंने बोला रहने दे यार, अमल में से होगा नहीं. अपन अरमान से गवा देते हैं. बोलते नहीं, अरमान का गाना नहीं, आपके लिए बना है. ये old school one, it's for you. And then I think I went into the studio. I did the dubbing, I think, with Palak when she came. And when she sang, I got inspired better. Because once she did her dubbing, I literally went into tears. I said, my God, this song is sounding awesome. So and I think after 1 hour, 2 hours of listening Palak's version, I went on the mic and I think something happened and it's for everybody. Yeah. So that's the history. अच्छा, असली इंस्पिरेशन पलक से ही है ये. पलक, you were the only one की जिससे गाना गवाना ही था पहले. It was decided कि मतलब 2-3 चीज और पहले मतलब अमल का ये फिक्सेशन है कि अगर कोई चीज नई कमाल की करनी है तो पलक का टच आएगा तो गाना अच्छा लगेगा लोगों को, नहीं तो नहीं. I think हम लोग दोनों की टीम को बहुत यानी यानी फ्रेंड्स फॉर इयर्स ऑल्सो. बट जब भी हम लोग ने एक ही गाना किया, लाइक माई फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग एज अ सिंगर ऑल्सो, ओ खुदा, मैं टेंशन में था कि मेरा पहला गाना है. एंड शी हैड ऑलरेडी सॉन्ग आशिकी एंड किल्ड इट. बट शी वाज सो सपोर्टिव एंड फ्रेंडली कि मेरे को यानी स्टूडियो में भी हमेशा बहुत प्यार से डांटती है, टीचर बन जाती है, बट समझाती है कि ऐसा. आई थिंक आवर टीम टुगेदर इज वेरी ब्लेस्ड. कौन तुझे हो, कोई तो डांटता है इसको. किसी के तो सुनता है मेरा लड़का. किसी का तो सुनता है मेरा लड़का. अच्छा, ओके पलक, आप बताओ, मतलब जब आपको पता पड़ा ये गाना गाने वाले हो, लाइक वो कॉन्वर्सेशन होता है ना कि अमाल ने कॉल किया कि यार देख पलक, मैं ये गाना बना रहा हूँ, ऐसा है, डैड गाने वाले. क्या कॉन्वर्सेशन क्या था? इस बार तो डब्बू जी ने और पलक ने मेरे बिना ही रिकॉर्ड किया. मैं स्टूडियो में नहीं था, मैं कहीं और था, मैं अपने गाने पे बिजी था. बट बोथ ऑफ देम रिकॉर्डेड एंड सेंट मी. But y'all can. But I'll give you one statement which Palak made, which was beautiful. So when the recording got happened and all that, she said, "Finally, I'm doing something with Dabbu Malik sir." And then she looked at me and she said, sir, मैं जब पहली बार इंडस्ट्री में आई थी तो मैं सिर्फ ये ड्रीम लेके आई थी कि डब्बू मलिक जी के साथ गाना करना है. And I was shocked. I said, "My God, that was so sweet of her." बोलो पलक, हम लोग ही बोलते हैं. एक्चुअली जब मुझे सबसे पहले डब्बू सर का कॉल आया था, आई थिंक 10 साल पहले, ही कॉल्ड मी होम एंड ही सेड दैट मुझे गाना गवाना है. एंड आई गॉट सो एक्साइटेड कि मुझे डब्बू सर का गाना गाने के लिए मिल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनके घर गई. एंड देन ही टोल्ड मी, अच्छा तो गाना सुन लो, लेकिन गाना मेरा नहीं है, मेरे बेटे का. तो बेचारे का स्टूडियो में जाके पोपट हो गया है. But then Amal played me
दैट सॉन्ग जो कि अमाल का पहला गाना था. सो डब्बू सर की ब्लेसिंग्स तो मुझे मिली हैं, बट आई थिंक अमाल की तरफ से मुझे अपनी करियर के बेस्ट गाने मिले हैं. सो आई couldn't have asked for anything more to sing with Dabu sir for Amal's composition. I think it was a treat for me as well. How sweet, how nice. अच्छा डब्बू सर, आप मुझे बताइए ना कि यार वो बेटे वाला रॉप था कि यहाँ पापा वाला रॉप था? ये ऐसे नहीं करना है पापा, आपको ऐसे करना है. आप सुनते नहीं हो यार, पापा क्या कर रहे हो यार आप? आई थिंक ये इसका क्या जवाब पलक ने एक दिन ऑलरेडी स्टूडियो में बोल दिया था व्हेन डैड केम होम एंड टोल्ड मी कि मैंने कुछ गाया, एंड पलक सेड अंकल बहुत अच्छा है बट अमल को अच्छा नहीं लगेगा. तो ये तो इतना स्टिकलर फॉर परफेक्शन है कि अल्टीमेटली ये गुस्से की बात नहीं है, तकिया लेके ना पकड़ के मेरे को हिला देता है पूरा कि जागो यार, मैं कर रहा हूँ कुछ. करेक्ट है, आप में ही पैशन नहीं होगा, आप ही फोकस करके नहीं करोगे तो मैं हाउ विल आई रिकॉर्ड. एंड अल्टीमेटली जब मैंने गा दिया और सब उसको ओल्ड वर्ल्ड की वॉइस मिल गई, then he looked at me and said, good. Good job, Pops. Good job. Yeah, so here the roles have been reversed, and I'm lucky. Wow, fantastic! Imagine a father being taught by his son, and I become student of the year. Super. मतलब Student of इंडियन the year. फैमिलीज में ऐसा होना बहुत ही मतलब अलग ही चीज है, सरप्राइज है. ये सुन रही हूँ मैं कि यार पापा को कुछ बताया जा रहा है, पापा मान भी रहे हैं. यहाँ पे हाल बुरे, मैं आपको बता नहीं सकती. नहीं, बट एक चीज डैड की बहुत अच्छी, यू नो, एज एन आर्टिस्ट आल्सो, यू नो, ओवर द इयर्स वो ही हैज नेवर सेड कि ये म्यूजिक अच्छा नहीं है या वो म्यूजिक अच्छा नहीं है या हमारे जमाने का ही सही था. यू नो, ही ऑलवेज इज दैट पर्सन हु लिसन्स टू न्यू म्यूजिक आल्सो. हम लोग सुनाते तो ही इज अपडेटेड विद न्यू स्टफ. तो वो कभी, आई एम ग्लैड दैट ही इज अ फादर बट ही इज अ ब्रो आल्सो, यू नो, कि मैं उनको कह सकता हूँ कि ये सुनो क्या लगता है. यू नो, ओपन माइंड होना बहुत जरूरी फॉर एनी आर्टिस्ट, एंड आई थिंक मी एंड अरमान आल्सो हैव लर्नड दैट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि ही इज नॉट समवन who's only listened to old music. He's listened to more English music than even us back in the day when he was listening to music. वहीं से कहीं से इंस्पिरेशन हमें भी आई है. So I think he's the OG Malik, और उसके बाद हम लोग सीखे हैं. बट मेरे गाने में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज मेरी सुननी पड़ेगी. True that. अच्छा पलक, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है. मैं एक्चुअली सारे व्यूवर्स को यही कह रही थी कि ये जो गाना है ना, किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए नहीं है. इसे कोई भी सुनेगा ना तो दिल लगा देगा इस गाने से. तो ये उतना सुंदर गाना है. तो एक लाइन जो आपके दिल के बहुत ही करीब है इस गाने की, पलक. आई थिंक जो डब्बू सर का पार्ट है, पहला अंतरा, दैट्स माय फेवरेट, एंड स्पेशली द लाइन वो गुस्ताखियों को माफ करना सनम. He sung it so beautifully. ऐसे नहीं, अभी गाओ नॉट राइट. काफिराना था दिल मेरा हमदम, मेरी वो गुस्ताखियों को माफ करना सनम. और स्पेशली फॉर यू ऑल, ये जो लाइन है ये हमने पंची जी ने गाना लिखा था, लेकिन जब मैं स्टूडियो गया एंड आई वाज अबाउट टू रिकॉर्ड पलक्स डबिंग, दैट टू लाइंस व्हिच आई रोट फॉर हर बिकेम रियली वेरी गुड. कि हम जुदा क्यों हुए, तुम खफा क्यों हुए. तो इट वाज जस्ट अ रैंडम थॉट, इट वाज नॉट इवन पोएट्री, एंड आई थॉट इसको आप लाइन में पिरो तो बहुत अच्छी लाइन की. वी मेट, then why did we separate, what is the reason we don't have anything, and then those, I love the way Palak sang that for me. Chalo Palak, now you sing. Come, your line. Palak, come on. Yes. जुदा क्यों हुए, तुम खफा क्यों हुए, दो कदम तुम साथ चल के दूर क्यों हो गए. Yeah. And you know what? That's why there was no second thought. That's why it was always Palak Muchal. You can see why. I can sense that. अमाल, डब्बू जी एंड पलक, ये जो गाना ये आज हमारे शो पे प्रीमियर हुआ, पूरे 36 शहरों में ये गाना एक साथ बज रहा है.
और कमाल की वाइब है, मतलब अमाल कमाल की वाइब है। पहला गाना है आपके साथ हमारा इंडीज पे, और मतलब फोड़ डाला तोड़ डाला वैसी वाली वाइब थी। और मुझे तो सीरियसली, मैं स्टूडियोज की लाइट ऑफ करके मैं यही बता रही थी, इस गाने को सुन रही थी, और हल्की हल्की बारिश भी गिर रही है मेरी सिटी में, तो वो फील जो है ना वो गजब का था। सारे एक्स की याद आ गई मुझे इस गाने को सुनकर। थैंक यू सो मच। बट मेरा पहला शो है आपके साथ, मैं आपके पर वीडियोस देखते रहता हूँ, सब सास बहू वाले जो आप डालते हो और सब ट्रेंड होते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आई कैन सी ऑल ऑफ इट। मैं इंस्टा जासूस हूँ। थैंक यू सो मच। एंड डब्बू सर, व्हाट अबाउट यू? ये गाना आप स्पेसिफिकली किसे डेडिकेट करना चाहोगे? स्पेसिफिकली दिस लाइन, तुम यूं ही कभी। मुझे भी काफी मेरे एक्सेस याद आ गए। मम्मी को ये वीडियो देखना चाहिए। I will save this. What about you, Palak? पलक का कैमरा सही टाइम पे हैंग हुआ। परफेक्शन। ये मुझे लग रहा है जानबूझ के किया गया है। ओके, हाँ, वापस आ गई हूँ। It's fine. Can you hear me? हाँ, हाँ, अभी now we can hear you. Yeah. मैं ये लाइन पल्कियंस को डेडिकेट करना चाहूंगी, बिकॉज मैं पर्सनली फिजिकली मिले हुए बहुत समय हो गए अपने फैंस, अपने सपोर्टर्स से। So, क्या बात है। अच्छा, आपके फैंस ने बहुत सारे सवाल आपके लिए पूछे थे, तो मैंने 2-3 सवाल लिख रखे थे जो मैं ऑब्वियसली चाह रही थी कि सबके पूछे जाए, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो कंबाइन करके मैं पूछती हूँ। पहले पलक, आपके लिए पूछा गया था कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है साथ में कोई इस गाने के बाद है, लाइंड अप है कि आप करने वाली हैं साथ में? मैंने अमाल के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं लॉकडाउन के दौरान, एंड शायद बहुत जल्द रिलीज। एंड आई रियली होप कि मुझे डब्बू सर के साथ फिर से काम करने का मौका मिले। ये ऑब्सेशन नहीं छोड़ना सर, अच्छी बात है। आई वांट दैट आल्सो। अरमान तुम तो हुई, पर डब्बू जी आपके साथ एक वैसा वाला है कि करना। ओके, अच्छा डब्बू जी, आपके इनफैक्ट बेटों के लिए सवाल पूछा गया है आपसे कि शादी कब करा रहे हैं आप? मतलब लाइन लगी हुई है ऐसा वाला मैसेज। आप बताओ आपका फंडा क्या लाइफ में, आपसे आज सबको बताओ। हाँ, एक्चुअली इन लोगों की लाइफ में शादी इसलिए भी नहीं हो रही है कि आई थिंक आई एम द रीजन। और मैंने इन लोगों को इतने सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं कि पहले बड़े हो जाओ, हाँ, बचपना चला जाए। तो बचपना जाता है 35 साल में, क्योंकि रिश्ते टाइम कम है मेरे पास। नो, ऐसा नहीं है। और मतलब कि रिश्ते पूरी जिंदगी के लिए निभाने होते हैं। सो आप ऐसा रैंडम कोई डिसीजन नहीं ले सकते लाइफ के अंदर। एंड जब आई एम वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट वॉट एवर, सो आई मीट लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड ऑल द पीपल अराउंड एंड ऑल दैट, आई गॉट लॉट ऑफ रिजर्वेशंस। तो आई थिंक ही इज कंप्लीटली माइंड थी कि डैड सही है या मैं सही हूँ या गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है इनका माइंड के अंदर। तो मेरे को एक्चुअली इन लोग सॉर्ट आउट करते करते इनकी मैरिज डिले हो रही है। बट हम लोग खुश है, हमें कोई जल्दी नहीं आती। अरमान और मैं हम लोग म्यूजिक के साथ इतने इन्वॉल्व है लाइफ में कि एक शादी रिलेशनशिप ही बहुत दूर है भाई। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके सब बच्चों की शादियां 22-21 उनके बच्चों के बच्चे हो गए। हो गए। एंड दे थिंक दैट आई एम जेलस एंड दे कम टू मी कि हम दादा दादी बन गए। मतलब पहले तो मेरे को ये टैग दादा दादी का इतना जल्दी चाहिए नहीं, बिकॉज मैं खुद ही 21 हूँ। तो आई थिंक आई एम अ वेरी लकी and at some level very selfish dad, because I'm having the best of both my kids and I want to be completely satisfied and done with it. कि चलो मैंने बच्चों के साथ I have, you see, at the age of 30, when Amal is sleeping and he gets a 60-year-old father coming and giving a plotch puppy in the morning. Imagine, he looks at me and says, "Dad, क्या कुछ समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो?" And he has often told me that you have brought us worse than girls, because parties पे जब इन लोग जाते थे and इनके get togethers जब होते थे 17-18, I did not sleep at home. 11-12 बजते सिंड्रेला जैसा फोन बज रहा है, कहाँ हो, घर आओ। So that kind of relationship I have shared, and I think धीरे I am getting matured now and I'm learning to become a father. After so many years, 33 decades have gone by. Now I can say that eventually in next 2-3 years, I think they can
root out and find beautiful girls and get married. You're beautiful people, beautiful persons at heart. That's very important. क्या बात है, इतना बड़ा मोनोलॉग, क्या बात है। नहीं बहुत जबरदस्त था अमाल। यार पर ये तो लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है यार शादी जब भी करो, पर ये बताओ कि जो होता है ना कि क्वालिटी ढूंढते हैं अपन अपने सोलमेट में कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो क्या है? ये सवाल आपके लिए था। मेरे को तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरे को अपना काम करने दो। मेरे को बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे और म्यूजिक के बीच में जो आए वो मेरा दोस्त हो, कभी कभी डैड भी हो, कोई भी, आई गेट ट्रिगर्ड। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा म्यूजिक है। यू शुड अंडरस्टैंड कि कि मेरी जो लाइफस्टाइल है और जो मेरा डेडिकेशन है टू माय म्यूजिक वो अनपैरेलल्ड है। मैं कभी कभी आई विल फॉरगेट फूड, आई विल फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। I'm obsessed with my music, and anyone, even a friend, even a girlfriend, and God forbid if a wife comes in my life who doesn't, God forbid if she comes into my life and doesn't understand my passion for music, then it will not work out. No, Music obsession. She has to just be understanding to my obsession to music. Most important. So their new name is MTM, Married to Music. MWM label tha, MTM. And see, I always, whenever I meet Palak, I always feel one thing. I was telling him also, when I look at her eyes, I feel I'm not meeting a normal person. True. I'm not meeting any normal artist. There is something magic in her eyes when she's looking at. Like, ऐसा कोई cosmic vibration है. She has got that angelic thing in her, in her voice, in her personality, and she from deep inside her heart. That's the most amazing. She's that person who wants to do and look at things for betterment of the society, which is so rare. Matlab, besides her foundation and all that, what amazes me that she's so real, and that really scares कि ऐसे हम बन सकते हैं क्या? That's what she's an inspiration. Young kid, but doctor. Remember that. Dr. Palak. अच्छा पलक, आपके लिए आपके फैंस ने गाना आपसे रिक्वेस्ट किया है, वो है कौन तुझे प्यार करेगा, जो वो हर बारी मुझे लगता है हर लाइन में रिक्वेस्ट करते हैं और उनका मन नहीं भरता है इस गाने को सुने बगैर। तो वो एक बार हो जाए आपकी तरफ से। Okay, I'd like to sing it with Aman. ये स्केल चुन लेते हैं कौन सा था। What note should I take? ये ट्राई करें। This song, I think मेरे करियर का सबसे prominent super hit love song है, and Palak has killed it. एक बार this is okay? Yeah, इससे अलग लेना चाहिए। नीचे है ना, एक नोट ऊपर। Now? Now? Just sing a line, I can't hear it properly. तू आती है। ठीक Should है। be high करूँ? हाँ, ये बॉय का स्केल हो गया। Sorry. This is nice. I'll sing one line, you'll sing one line. तू आता है जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसी कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। Yeah. तो मुझे बजानी नहीं आती है, बट मुझे लगा डब्बू सर बजा रहे हैं वहां से, उन्होंने हाथ रख दिया, लगा वो सीटी बजाई। ओके, But such a great feeling. सीरियसली बहुत ही प्यारी फीलिंग थी लाइव सुनना। Yeah. True that. And हाँ बोलिए। प्लीज बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हम लोग सब इस planet Earth पे आए हैं with cosmic energies and all, and we feel when the song was being sung by both of them, I felt so blessed. I said,
what a surreal feeling, what an impossible feeling for a father also, and something like this happening, the footprints that these kids are leaving, you know, in the sands of time, okay, do such good, excellent work that you look back and you feel so proud of what you have done. I think that is the best thing that these entire generation, I think all the youngsters are doing. And I'm really proud of each and every one. But I want to take this opportunity to say that all young composers, all singers, and all people are getting together and really doing some remarkable job. Of course, I don't want to bypass what has happened, but you cannot never say that this generation is not doing. I think they are doing excellent. And Kaun Tujhe is a testimony to and a proof to that amazing work, the body of work these people have done. I love it. How nice. एप्रिसिएशन चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है सर। जब कुछ अच्छा काम करते हैं ना, ये शब्द बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर सुनते हुए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आज का दिन वाज द बेस्ट। आई मीन सुबह ये गाना सुनना और उसके बाद आप लोगों से इस गाने के बारे में बात करना। अपने फैंस को इस गाने के बारे में क्या कहेंगे आप? सुने, जल्दी से देखें। बिल्कुल पलक, डब्बू सर, अमाल प्लीज। फिर से यूं ही कभी चले आओ और गाना सुनते जाओ। एक छोटी सी कोशिश थी, हमारा घर का लेबल है MWM, उस पर आए हैं हम विद मेलोडिक सॉन्ग, एंड इट इज सच अ ग्रेट फीलिंग दैट पलक इज पार्ट ऑफ दैट जर्नी, and we are live in 36 cities. That's what you're saying. Yes. Imagine Yes. the song is playing. How lucky and how blessed we are for this song to get a takeoff and a premiere on our show and all the shows that are happening across. Fantastic. I'm really delighted, happy, and feeling gratified. It's our first time together on Red Indies. Yes, Woo. superb. What a journey. What a journey. Superb. Great beginning. इधर Thank सब you. लोग खुश है। चलो पहली बार मेरे को बहुत डैड खुश को है। साथ में भी देखे। मैं और पलक ने भी लाइव, आई थिंक वी हैव नेवर डन, आई थिंक वी वर सपोज्ड टू डू ड्यूरिंग क्या किया तूने, बट इट डिडंट हैपन तभी। बट बेस्ट, गुड टाइम टू डू इट। पलक, बहुत सारा किसी प्यार ने लिखा, आपके अमल fans आपका आपको। वाईफाई आज ठीक चल रहा। बहुत सारा हाँ, प्यार सॉरी। पलक आपके लिए भी था। पलक, आई लव यू सो मच। प्लीज टेक माय नेम। तो अब सबके नाम तो ऑब्वियसली हम नहीं ले सकते यहाँ पे, वी आर रियली सॉरी। बट पलक, अपने फैंस को एक बारी वो वर्चुअल हग, प्यार वाली झप्पी आप जरूर दे दें यहाँ पे। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। मुझे बहुत बार लगता है कि पता नहीं शायद मैं इतने सारे प्यार के काबिल हूँ भी कि नहीं, बट आई जस्ट होप कि जितना प्यार आपने मेरे गानों को दिया है, अमाल के गानों को दिया है, डब्बू सर के गानों को दिया है, उतना ही प्यार और शायद उससे भी ज़्यादा प्यार आप तुम यूं ही कभी को दें। आई रियली होप सो। परफेक्ट। एंड अमाल एंड डब्बू जी, आई होप ये आपका पहला ही गाना नहीं है जो बस हमारे शो पे बज रहा है। इसके जो अपने तार है वो जुड़ चुके हैं, अब निकल लेनी चाहिए बाहर। एक बहुत अच्छा सरप्राइज आएगा। वी आर सी द थिंग इज, ये लेबल भी जो हमने टुगेदर, मी एंड माय डैड हैव कम अबाउट दिस लेबल टुगेदर, उसमें इंटेंशन सिर्फ ये है टू डू गुड हार्टफेल्ट म्यूजिक। नॉट वी हैव नॉट मेड अ लेबल टू कि चलो सब लेबल खोल रहे तो लेबल खोल लेते, 50 गाने कर लेते। वो एक गाना भी हो, उसकी वैल्यू शुड बी वर्थ 100 ग्रेट सॉन्ग्स। उतना यानी दिल से हम लोग को काम करना। वी आर नॉट डूइंग इट जस्ट टू पुट ऐसी म्यूजिक। Neither it's an intention of money, neither competition, and nothing. What we need is the space that you all have created for all of us, for the independent music makers, and we hope that we can reach out and touch base with all the beautiful people out there, and they listen to songs what we give. And I'm assuring you of some great melodies are coming, and very soon in next days a new surprise. Yes. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thanks for your time. It was lovely having you. बहुत मजा आया। Thank you, बहुत मजा आया। And the song is superb. I must say, मुझे बहुत पसंद आया। I loved it. Super. Thank you. So sweet. Thank you. See you. Bye, Bye, Palak. Palak. Thank you so Bye, much. bye. Much love. Bye. Take care. Yeah, bye.